हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम धातुओं का परिष्करण कैसे करते हैं। ठीक है, किस टॉपिक के धातु और अधातु का जो चैप्टर चल रहा था उसके आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं कि धातुओं का है ना, धातुओं का परिष्करण तो धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ठीक है, देखो जो हमारी धातु होती हैं, है ना, जो हमारी धातुएं होती हैं, लिखते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। धातुओं से अपद्रव्य को धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए धातुओं को अपद्रव्य से हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि पूछता है कौन सी है। तो सबसे अधिक जो प्रचलित विधि होती है वो हमारी होती है विद्युत अपघटनीय विधि है। कौन सी? विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। एक क्वेश्चन सी बन गया। क्लियर हुई बात कि नहीं हो रही है? कहेगा कि धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि होती है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे विद्युत अपघटनीय परिष्करण की, किसकी? विद्युत अपघटनीय परिष्करण की बात करें, विद्युत अपघटनीय परिष्करण की बात करें। ठीक है, तो अगर हम कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, है ना, सिल्वर, है ना, सिल्वर और गोल्ड जैसे अनेक धातुओं का क्या होता है? जो परिष्करण होता है ना, जो परिष्करण होता है किसके विधि द्वारा होता है? तो जो परिष्करण होता है विद्युत अपघटन द्वारा होता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा होता है। क्लियर हो रही है बात नहीं? विद्युत अपघटन द्वारा होता है। और इस प्रक्रम में अब क्वेश्चंस पूछेगा, इस प्रक्रम में जो ये प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को देखिएगा, अशुद्ध धातु होते हैं, है ना, अशुद्ध धातु को एनोड, वेरी इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध धातु को क्या करते हैं? एनोड पे, बात को समझिएगा, अशुद्ध धातु को क्या करते हैं? एनोड पे। और जो शुद्ध धातु होती है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को क्या करते हैं? एनोड पे, है ना, अशुद्ध धातु को एनोड का मतलब क्या? प्लस। उसके बाद शुद्ध धातु को किसको? शुद्ध धातु को क्या करते हैं? शुद्ध धातु की परत को कैथोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कैथोड यानी माइनस, कैथोड बनाया जाता है। कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे हम अगर एक डायग्राम की बात करें कि यहाँ पे जो हमारा है ये एक, इस डायग्राम से हम एक क्वेश्चंस को भी हम समझाएंगे आपको। ठीक है, जैसे ये हमारा है, इसमें हमने कॉपर का एक रॉड डाला हुआ है। यहाँ पे एक कॉपर का रॉड है, मान के चलिए ये कॉपर का रॉड है, यहाँ पर भी एक कॉपर का रॉड है।
क्लियर। ये दोनों किसका रॉड है, कॉपर का, Cu का, क्लियर है। यहाँ पे जो है हम कैथोड को जोड़ दिए, किसको जोड़ दिए, कैथोड को जोड़ दिए, ठीक है, कैथोड को जोड़ दिए। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ प्रवाहित हो गया, यहाँ एक कुंजी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ बैटरी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ एक प्लस, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड इसमें हमारा आ रहा है प्लस, ये इलेक्ट्रोड माइनस जा रहा है, और ये प्लस है, यानी यहाँ पर क्या है, एनोड है हमारा, क्या है, एनोड है। इसमें जो भरा हुआ है, इसमें जो भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, वो कौन सा भरा हुआ है, तो इसमें जो लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है वो क्या है, वो अम्लीकृत, अम्लीकृत मतलब अम्ल का, अम्लीकृत है ना, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन, क्लियर, कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये हमारा क्या है, एक टैंक है, क्या है जी, टैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसका वो कराएंगे तो यहाँ पे एक लेयर जम जाती है बीच में, यहाँ पे एक लेयर जम जाती है, समझ बता रही है, यहाँ एक लेयर जम जाती है, इस लेयर को बोलते हैं अपद्रव, अपद्रव, जो शुद्धियाँ होती हैं अपद्रव के रूप में होती हैं, इसे एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। जैसे अगर हम करें, देखो हम क्या करते हैं कि एक तांबे का विद्युत अपघटन परिष्करण करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अम्लीकृत हमारा एक कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, क्लियर होगी बात। और इसका क्या करते हैं, यह विलयन विद्युत अपघटन है, इसी से हमारा क्या होता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। अशुद्ध जो तांबा है, जो अशुद्ध तांबा है वो एनोड है, जो अशुद्ध जो तांबा है वो क्या है, अशुद्ध तांबा क्या है, एनोड है, और जो शुद्ध तांबा है वो क्या है, कैथोड है ना, समझ में अब बात आ रही है। और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो शुद्ध तांबा होता है, जैसे हमारा जो कैथोड होता है, शुद्ध तांबा पर धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा पर हमारा कैथोड क्या होता है, निक्षेपित हो जाता है। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, शुद्ध तांबे पर हमारा जो है निक्षेपित हो जाता है, क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए अब जो हमारा जैसे कॉपर जिंक, कॉपर, अगर हम कॉपर की बात करें, सिर्फ हम कॉपर का ही डायग्राम बनाए हैं, तो कॉपर की अगर बात करें तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ तक हो गया, कैथोड बनाया जाता है ना। अब आगे लिखिए कि इस धातु के जो विलयन का जो लवण होता है, देखिएगा धातु के लवण विलयन का, धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है, विद्युत अपघट्य के रूप में होता है, ठीक है, विद्युत अपघटन के रूप में होता है। इसमें क्या है कि जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, विद्युत अपघट्य में जब धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघट्य में जब धारा जो होती है प्रवाहित करते हैं, तब क्या होता है, जब हम विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करते हैं तब हमारा एनोड पर क्या होता है, ये लाइंस एनोड पर स्थित अशुद्ध, हमने बताया था एनोड पर स्थित क्या होता है, एक अशुद्ध होता है ना, एनोड पर स्थित एक क्या होता है, अशुद्ध धातु का विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, विद्युत अपघट्य में घुल जाती है।
ठीक है। और ये तो विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। कौन? एनोड पर जो स्थित जो अशुद्ध धातु होती है, जो एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु होती है, ये विद्युत अपघट्य में तो घुल जाती है, लेकिन जो हमारा जो कैथोड होता है, ये समझिएगा बात को, जो हमारा कैथोड होता है, तो कैथोड पर जो स्थित जो शुद्ध धातु होती है, कैथोड पर स्थित शुद्ध जो धातु है, कैथोड पर स्थित जो हमारी शुद्ध धातु जो होती है ना, कैथोड पर स्थित जो हमारी शुद्ध धातु जो होती है, ये क्या होती है? कैथोड पर क्या होती है? कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, ठीक है। समझ बताइए। एक इम्पोर्टेंस पॉइंट और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करके लिखिएगा इसको, 3 स्टार वाला है, जरूर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इसमें क्या है? इसमें पूछता है कि जो हमारा विलेय अशुद्धियाँ होती हैं, जो हमारे इसमें डिजॉल्व अशुद्धियाँ होती हैं, ये जो बैठी हुई हैं, इसको बोलते क्या हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो विलेय अशुद्धियाँ हैं, विलेय अशुद्धियाँ, जो हमारी विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं, विलयन में चली जाती हैं। जो विलेय अशुद्धियाँ होती हैं कहाँ चली जाती हैं? विलयन में चली जाती हैं। तथा अविलेय, अब विलेय हो गया, तो अविलेय जो अशुद्धियाँ होती हैं, अविलेय अशुद्धियाँ, अविलेय जो अशुद्धियाँ होती हैं, एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। जो अशुद्धियाँ एनोड तली पर क्या होती है? जो अशुद्धियाँ होती है एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, यानी बैठ जाती हैं, जिससे क्या कहते हैं? जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे एनोड पंख कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आपसे। ये जो 3 स्टार हमने कराया है कि जो विलेय अशुद्धियाँ होती हैं वो तो विलयन में घुल जाती हैं, जो विलेय अशुद्धियाँ होती हैं वो तो विलयन में चली जाती हैं, लेकिन जो अविलेय अशुद्धियाँ होती हैं, जो अविलेय अशुद्धियाँ हैं, तो एनोड के तली पर क्या होती है? एनोड के जो तल होता है उस पर निक्षेपित हो जाती है, जिससे हमको क्या बोलती है? उसे बोलते हैं एनोड पंख के नाम से जानते हैं, एनोड पंख कहते हैं। समझ बताई? तो ये रहा हमारा धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 2 टॉपिक और पढ़ाएंगे। इसमें 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद हमारा जैसे संक्षारण है, संक्षारण से बचाव है, इसके बाद हमारा धातु और धातु का टॉपिक हो जाएगा क्लियर, हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। अभी हम वीडियो को शॉर्ट डाल रहे हैं, 10-15 मिनट वीडियो डाल रहे हैं। आपका कमेंट आएगा नहीं सर फुल वीडियो डालिए, 1 घंटे का डालिए, तो 1 घंटे का स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वास्ट टाइम आप लोग देख नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन डेफिनेटली मैं ये जब एग्ज़ाम होगा आप इसी वीडियो को देखिएगा, कन्फर्म देखिएगा, आप देखिएगा जब एग्ज़ाम आएगा तो इसी वीडियो को आप देखिएगा। जैसे ग्रुप डी हुआ, और भी अभी तो एग्ज़ाम आ नहीं रहा है, जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो इसी वीडियो को आप लोग देख कर जाइएगा, ये कन्फर्म मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, आपको वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। आप लोग अभी हमारा 1 हफ्ते का जो व्यू आता है, मतलब कि 1 हफ्ते का जो ये होता है कि 1 हफ्ते में कितना ग्रो हुआ है, तो 1 हफ्ते में बस आप लोग बस 1 शेयर किए थे, बस 1 लड़कों को बस 1 शेयर दिखा रहा था, है ना। गलत है, आप कम से कम सपोर्ट कीजिए, इतना तो कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।